अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आज हमारी जो है वो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास है और हमने जो है वो सबसे पहले तो अपना वीडियो जनरेशन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें कुछ जो है वो आपको, जिसमें आप जो है वो अनलिमिटेड जनरेशन किस तरह से कर सकते हैं ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा आपको जो है वो कुछ और जो है वो अकाउंट चीज़ें बताऊंगा। उसके अलावा आपको जो है वो कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ टूल्स भी बताऊंगा जिनके थ्रू जो है वो आप अनलिमिटेड वीडियो जनरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने ऑप्शन आता है, जो आपके सामने जो है वो एआई टूल होता है, वो है क्विन एआई। वैसे आप जो है वो इस टूल के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने साथ साथ जो भी आपको काम करवाया जाता है आपने साथ साथ जो है वो परफॉर्म करके देखना है, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना है। तो इसमें ये देखिए, हम जो है यहाँ पे आके जो है वो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते थे। उसी तरह से आपने यहाँ पे आके क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक कर, उसके बाद यहाँ से आके आपने अपनी रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। अब ये एक जो है वो ऐसा ये टूल है जो कि ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। इस पे आप जितनी मर्जी जनरेशन करें, आपको कोई भी जो है वो क्रेडिट्स की जरूरत नहीं होती। ओपन सोर्स है, आप जो है वो जितनी मर्जी इस पे जनरेशन करें, कोई क्रेडिट्स नहीं है, कोई आपको जो है वो इस पे पेड टूल नहीं बाई करना पड़ेगा। वैसे जाहिर सी बात है कि इनका जो है वो कुछ पेड आई थिंक है, मौजूद है इनके, ताकि आप जो है वो बेटर रिजल्ट्स ले सकें, लेकिन कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, बल्कि आई थिंक इनके कोई और पेड है ही नहीं। ओके जी, आप किसी पे भी जो है वो मूव कर सकते हैं। आपने वीडियो जनरेशन के लिए ओमनी फ्लैश को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ट्विन की ओमनी फ्लैश हो रहा है, वैसे हम जो है वो 3.7 यूज कर रहे हैं। 3.8 भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर आपने जो है वो वीडियो जनरेशन करनी है तो आप जो है वो ओमनी फ्लैश अगर कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके अलावा अगर 3.8 मैक्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं तब भी जो है वो आपके लिए बेस्ट है। ये वीडियो जनरेशन के लिए अच्छे टूल्स हैं और इसमें जो है वो आप वीडियो जनरेशन कर सकते हैं, अनलिमिटेड वीडियो जनरेट कर सकते हैं। कोई आपको जो है वो इसमें पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, कार्ड अटैच करने की जरूरत नहीं है, फ्री क्रेडिट्स का कोई झंझट नहीं है। आप एक अकाउंट के थ्रू जो है वो इजीली चीजें मैनेज कर लेते हैं। ओके जी, ये अनलिमिटेड चीजें होगी। उसके अलावा मैंने जो है वो आपको एक और चीज मेंशन की थी, गूगल विड्स के नाम से। इसे ओपन करके देख लेते हैं ये क्या है। इसमें आपको सबसे पहले तो पूछता है कि आप जो है वो लॉन्ग वीडियोस बनाना चाह रहे हैं या फिर जो है वो आप शॉर्ट वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, या आप जो है वो स्केयर वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, यानी कि कोई आप जो है वो रेशो नहीं रखना चाह रहे, जस्ट जो है वो एक स्केयर बिल्कुल जो है वो एक एग्जैक्ट वो वीडियो बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप किसी जो है वो एआई से वीडियो जनरेट करना चाह रहे हैं, वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो एआई से वीडियो जनरेट करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे जो है वो अवतार बना सकते हैं, किसके थ्रू, ओमनी के थ्रू। और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपने अगर कोई और चीजें अपलोड करनी है, कोई सोर्सेज अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आप जो है वो इंग्रेडिएंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये, अब क्योंकि मेरे पास जो है वो गूगल का जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल जो है वो वन हो गया, उसके अलावा गूगल का जो एआई टूल है जिमनाई, ये सभी मेरे पास जो है वो एक्टिव, मैंने प्रो को एक्टिव किया हुआ है, यानी कि ये सारे जो टूल्स है मेरे पास प्रो अवेलेबल है। मैं जो है वो अभी यूज कर रहा हूँ। ये देखें, ये चीज आपको शो कर रही है कि मैंने जो है वो इसका, ये वाली जो साइड पे आपको जो है वो लाइन शो हो रही है, जिससे पता लग रहा है कि मैंने इसे
प्रोएक्टिव किया हुआ है। तो इस वजह से अभी तक मैंने इस पे जो काम करता हूँ या कुछ भी, तो ये बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड है, गूगल बिट्स भी। अब ये चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है कि ये आप लोगों के लिए भी फ्री है या नहीं। वैसे क्योंकि इसका जो है वो नेम भी गूगल विड्स है, गूगल वीडियोस, जिससे पता लग रहा है कि ये जो है वो अनलिमिटेड ही होगा। और इसका जो है वो फॉर्मेट इस तरह से है जैसे कि आप जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट या जो है वो शीट्स वगैरह यूज करते हैं ना, वैसा इसका थोड़ा थोड़ा जो है वो अ, इसका ये इंटरफेस, यूजर इंटरफेस उस तरह का है। तो ये आई थिंक बिल्कुल फ्री ही आपको जनरेशन करके देगा। ओके जी, उसके बाद थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड में जो है वो आपके पास ये एक वेबसाइट है जिसका नेम है firefly.adobe.com/generate/video। ये आपने जो है वो मेरे जो मैं बोल रहा हूँ यूआरएल वो भी एग्जैक्टली सुन लेना है। उसके अलावा आपको ये देखें, ये यूआरएल शो हो रहा है, इस यूआरएल को भी आपने देख लेना है। आपने इस यूआरएल पे अगर आएंगे तो आपके सामने नेक्स्ट जो है वो ये वाली विंडो शो हो। अब इसमें जो है वो ये नहीं मैं कहूँगा कि 100% फ्री है। इसमें जो है वो कुछ पेड जो है वो टूल्स भी हैं, लेकिन आपका ये एक दिन का काम इजीली निकाल देगा। यानी कि एक दिन में आपने जो है वो अगर एक ही जो है वो शॉर्ट्स बनानी होती है ना इंसान ने, या एक ही वीडियो बनानी होती है, उसके लिए जो है वो 15 20 25 हमने जो है वो क्या करनी है, अपने वीडियोस जनरेट करनी है। तो आप यहाँ से इजीली वो वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। ओके जी, अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है। हमारे पास मॉडल जो है, सबसे पहले तो वीओ जो है वो 3.1 फ्लैट है, ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो क्लिंग है, और ये जो है वो ये पेड है, ये हमने यूज नहीं करने, ये है। उसके बाद ये सेकंड थर्ड नंबर पे है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक पड़ा। ओके जी, ये टूल्स हमारे पास तीन टूल्स जो है वो अवेलेबल हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, आपको मैंने जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही वेबसाइट पे तीन टूल्स जो है वो दे दिए हैं। इससे मुराद क्या है कि आपको कोई एक ऐसा टूल दिया गया है जो कि मल्टीप्लाइड बाई 3 है, यानी कि उस पे तीन टूल्स की जान है, तीन टूल्स की तरह वो जो है वो वर्क कर सकता है। अब इससे क्या मुराद है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और हेलो एआई जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो जनरेशन टूल है, उस पे हम वर्क कर रहे हैं। अब उसके बाद हम जो है वो उस पे एक जनरेशन करते हैं, दो जनरेशन करते हैं, तीन जनरेशन करते हैं। अब हमने करनी थी टोटल 7 जनरेशन, हमने जो है वो 4 जनरेशन की, उसके बाद हमारे जो है वो क्रेडिट्स खत्म हो गए। हम किसी और टूल पे किसी और अकाउंट के थ्रू जाएंगे, तो वहां पे जाके हमें जो है वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें जो है वो न्यू उसे चीजें बतानी पड़ेगी। उससे नहीं पता कि इस चैट में हम प्रीवियसली कौन सी जनरेशन कर चुके हैं या नेक्स्ट कौन सी करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको जस्ट मॉडल चेंज करने की जरूरत होगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये अभी जो है वो व्यू जो है वो सिलेक्ट है, अभी हम जो है वो उस पर क्लिक को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ओके जी, हो चुका है। अब इसमें क्या है, आपको जस्ट जो है वो अपना मॉडल चेंज करने की जरूरत होगी। उसके अलावा आपकी जो है वो चैट भी वही रहेगी, आपकी जनरेशन भी पड़ी रहेंगी। अब इसमें जो है वो नेक्स्ट आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो तो एक तो रेशो का है। चलिए हम जो है वापिस व्यू की तरफ चलते हैं। और इसमें जो है वो आगे हमें रेजोल्यूशन शो कर रहा है। रेजोल्यूशन में आप जो है वो 180p भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आप जो है वो फ्री में आपको अवेलेबल है। उसके बाद आपको जो है वो रेशो सिलेक्ट करनी होगी, आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं या लॉन्ग वीडियो बनाना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर हम जो है वो शॉर्ट वीडियो सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो है शॉर्ट वीडियो रेडी हो जाएगी।
उसके बाद नीचे आपको जो है वो ड्यूरेशन का ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है वो 4 सेकंड की, 6 सेकंड की या 8 सेकंड की कितने सेकंड की आप वीडियो जनरेट करना चाह रहे हैं। ओके जी, उसके बाद फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम जो हो रहा है, उसके अंदर जो जनरेशन होगी, जो आप जो है वो ये क्लिक करेंगे। ओके जी, फ्रेम्स में क्या है कि आप जो है फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो जो आपकी स्टार्टिंग होगी और एंडिंग विजुअल्स होंगे वो आपके वही रहेंगे जो आपने डिसाइड किए होंगे। उसके दरमियान में एक जनरेशन जो है वो एक वीडियो रेडी हो जाएगी, यानी कि वीडियो कोई भी हो, अगर गलत भी जनरेट हुई है तो आपके स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट्स हैं वो चेंज नहीं होने वाले। तो जब आप ये चीज सेलेक्ट कर लेते हैं ना कि फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम, तो ये आपकी इतनी ज़्यादा मदद करता है ना कि आपका जो है वो कह सकते हैं कि 90% आपको श्योर हो जाता है कि आपका काम अब जो है वो गलत नहीं होने वाला, या जो है वो कोई रॉन्ग जनरेशन नहीं होने वाली, क्योंकि आपने उसके स्टार्टिंग उसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन जो है वो आपने पहले से डिसाइड कर ली है। तो उसमें वो जस्ट जो है वो उसने एनिमेशन ऐड करनी है। तो एआई टूल्स इतने इंटेलिजेंट तो हैं तो कि वो चीज़ों को समझ सकें। बाकी जो है वो कमाल जो है वो आपके प्रॉम्प्ट का है। आप कैसा प्रॉम्प्ट देते हैं उस पे डिपेंड करता है कि आपको जनरेशन जो है वो किस तरह से मिलेंगी। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में ये देखें, ऐसे जो है वो एडवांस सेटिंग्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे जो है वो आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है सीड का। वैसे जो बच्चे जो है वो जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो है वो लेक्चर ले रहे हैं मेरे, उससे इन चीज का अंदाजा होगा उन्हें कि सीट से क्या मुराद है। सीट से मुराद है कि आप जो है वो पहले कोई जनरेशन कर चुके हैं और उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है, मेन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अब ये जो है वो एक, अगर इसका जो है वो उर्दू में देखा जाए तो इसे गिरगिट कहते हैं, जो कि रंग देखते हुए किसी भी रंग की तरफ को किसी भी रंग के पास जाएगा वो अपना कलर चेंज कर लेगा। और ये कोई जो है वो फैंटेसी या जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है, ये नेचर में ये जो है वो मौजूद है। ये एक ऐसा जो है वो रेप्टाइल है जो आप जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं जो है वो शेप इसी तरह की होती है। साइज इसका जो है वो माउस जितना होता है और इसकी जुबान बहुत ज्यादा लंबी होती है। और ये जैसे जैसे चलता जाता है इसके नीचे जिस कलर का भी जो है वो मटेरियल आता है, वो जो है वो कोई भी चीज हो जिस कलर का होगा, इसका खुद जो है वो कलर उसके साथ मैच हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से इसे दिया गया है ताकि ये जो है वो दरख्तों में और जो है वो ये जो है वो अपना जो चीजें होती हैं उसमें जो है वो अपने आप को छुपा सके, ताकि इस पे जो है वो कोई शिकार ना करे, चाहे वो जो है वो कोई परिंदा हो या कोई इंसान हो, इस वजह से। तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसमें जो है वो इसके कलर्स जो मौजूद हैं अभी, जब हम जो है वो सीड पुट कर देंगे न्यू जनरेशन करते वक्त, इस वीडियो की सीड पुट कर देंगे, तो वो कलर्स को ऑटोमेटिकली इस वीडियो में से फैच कर लेगा। हमें जो है वो अगेन सारी चीजें जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट हम इसका नेम मेंशन करेंगे और उसके बाद जो उसके कलर्स वगैरह है उसके जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है एक्सप्रेशन है उसके जो है वो जो भी टेक्सचर है वो सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली सीड की मदद से जो है वो फेच कर लेगा। अब आपको मैंने 3 ऐसे टूल्स बताए हैं जिसपे आप जिनको यूज करते हुए आप तकरीबन अनलिमिटेड वीडियो जनरेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर जो है वो ये वर्क नहीं करते या इन पे आप वर्क नहीं करना चाहते, कोई आपको एक अच्छा टूल मिला हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके पास जो है वो गूगल फ्लो है या फिर आपके पास वीओ 3 है, वो तो अब 3.2 हो चुका है आई थिंक, तो वो है। तो फिर जो है वो आप उसी को यूज करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें अगर आप प्रो को एक्टिव नहीं करते तो आपके पास जस्ट जो है वो कुछ क्रेडिट्स ही होते हैं, या आप ओमनी को यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आप जो है वो उन्हें भी अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड किस तरह से यूज कर सकते हैं, फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस कैसे कि सबसे पहले तो हम जो है वो न्यू अपना टैब ओपन करते हैं। ओके जी, यहाँ पे आके हम लिखते हैं टेम्प मेल। आई थिंक ये मैं पहले भी चीज बता चुका हूँ आपको। अब टेम्प मेल में आगे दो जो है वो 2 कैटेगरीज आएंगी, अगर हमें जो है वो मिल जाएंगी तो आपको शो कर दूंगा, अदरवाइज हम इस चीज पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का।
हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अब टेम्प मेल में जो है वो कुछ चीजें आती हैं, जैसे इस टेम्प मेल को मैं ओपन करता हूँ। ये हम आई थिंक पहले भी जो है वो यूज कर चुके हैं अपनी लाइव क्लास में। अगेन मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये चीज भी सेव हो जाएगी, आप जो है वो अगेन देख सकेंगे। ठीक है जी। अब ये देखें, एक जो है वो हमारे सामने हमारा जो है वो मेल, ईमेल, जीमेल, उसका जो है वो अकाउंट शो होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यूर इनबॉक्स इज एम्प्टी। आप इसे उठा के कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो नीचे अगर कोई हमें जो है वो शो हुआ होगा, हमारा जो है वो वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। हम यहाँ से उठाएंगे और जिस भी टूल पे यूज करना होगा वहाँ पे वो जो है वो ओटीपी हम जो है वो इंटर करके कंटिन्यू कर देंगे। हमें जो है वो अगेन जरूरत नहीं पड़ेगी इन सारी चीजों की, बार बार जो है वो लॉग इन करने की या ऐसी कुछ भी। उसके अलावा आप जो है वो कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ईमेल एड्रेस कॉपी हो जाएगा, और चेंज पे क्लिक करके देखते हैं हम क्या होगा। ये देखिए ईमेल एड्रेस जो है वो उन्होंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद अगर आप जो है वो डिलीट के ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे, फिर भी जो है वो अगेन आपको डिलीट करके न्यू जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके जी, इस तरह से अब आपने एक चीज देखने वाली है, ये देखिए मैंने डिलीट पे क्लिक किया, अगेन वो जो है वो रीसेट हो चुका है। अब जो है वो यहाँ पे आपको अगेन एक ये देखें बिल्कुल न्यू एक जो है वो जीमेल शो हो रही है, ईमेल शो हो रही है। अब इसमें आपने ये चेक करना है कि जो ईमेल या जीमेल हमारी होती है तो उसमें यहाँ पे क्या होता है, gmail.com। यहाँ पे gmail.com नहीं है, बल्कि किसी ना किसी कंपनी का, किसी ना किसी जो है वो जो है वो इंडस्ट्री का कोई ना कोई जो है वो यहाँ पे नेम शो हो रहा है। कोई और डोमेन आपको शो हो रही है, जीमेल जो है वो नहीं शो हो रहा। तो इस वजह से कुछ टूल्स जो है वो ऐसे होते हैं जो इसके बाद जो है वो लॉगिन नहीं करवाते आपसे, यानी कि आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, वो जो है वो आपको एरर दे देता है कि जी आप इसका लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो है वो ये जीमेल नहीं है, कि ये जीमेल का अकाउंट नहीं है, बल्कि ये तो कोई और चीज है। तो लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और आपको जो है वो इसमें इंटर होने देते हैं, यानी कि अपना जो है वो जो ये टूल है, जो सर्विसेज है उन्हें यूज करने देते हैं। तो जो तो यूज करने दे उसमें तो आपका काम खत्म हो गया कि आप इसमें जो है वो दिन की हजारों जो है वो मेल्स यहाँ से आके जो है वो न्यू जनरेट कर सकते हैं। और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप जो है वो 2-3 पेजेस इसके सर्च आउट करेंगे। अगर किसी को पेजेस का नहीं पता, जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें यहाँ पे जो है वो गूगल के साथ जो है वो ओ इतने ज्यादा उन्होंने लिखे हुए, ये जो एक ओ है वो एक पेज को रिप्रेजेंट करता है। हम जो है वो 6 नंबर पे जाके ओ पे क्लिक करेंगे तो इससे मुराद क्या है कि हमने पिछले 5 पेजेस को सर्च आउट कर लिया है। अब हम 6 पेज पे जो है वो पहुंच चुके हैं। इस तरह से आप जो है वो 3-4 जो है वो पेजेस को सर्च आउट करेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी टैप मेल मिल जाएगी जो है आपको gmail.com प्रोवाइड करती है, तो आपने वो यूज कर लेनी है। जैसे ही आपको वो मिलेगी उसके बाद आप किसी भी टूल को बाई कर सकते हैं। और कुछ जो है वो आपको जैसे बताया कि जीमेल के साथ ही होंगे, और कुछ जो है वो किसी भी जो है वो एड्रेस के साथ हो जाएंगे, चाहे वो किसी कंपनी का नेम क्यों ना हो। तो जैसे ही जो है वो आप टेम्प मेल यूज करते हैं तो आपको क्या होता है कि अनलिमिटेड चीजें अनलॉक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने जनरेशन करनी थी 20 या 50, आपने जो है वो जनरेशन करनी थी, तो अब आपके पास ऑप्शन जो है वो क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप टेम्प मेल यूज करें। आप टेम्प मेल यूज करते हैं, 5 जनरेशन करते हैं, आपके अकाउंट पे रीच जो है वो लिमिट कंप्लीट हो जाती है, रीच हो जाती है। उसके बाद आप जो है वो उसे लॉग आउट करते हैं, न्यू टेम्प मेल जनरेट करवाते हैं, उस टेम्प मेल के साथ साइन अप या जो है वो साइन इन करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप 5 जनरेशन और कर लेते हैं। अब आपने अकाउंट एक ही यूज किया और आपने 10 जनरेशन कर ली सेम टूल के थ्रू। ओके जी, आपके अगेन जो है वो खत्म हो गए क्रेडिट्स, आप उसे लॉग आउट करें, न्यू को जो है वो साइन इन करें और अपनी जनरेशन कर ले। इस तरह से आप जो है वो अनलिमिटेड जनरेशन स्टैम्प मेल की मदद से कर सकते हैं। और ये जैसे आउटलुक भी होता है, आपको जो है वो एट द सिंबल के बाद outlook.com शो होता है, gmail.com शो होता है। इस वजह से जो है वो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जस्ट जीमेल को ही जो है वो सपोर्ट करती हैं, तो इस वजह से एरर आ सकते हैं, लेकिन वो भी आपको जो है वो टेम्प मेल मिल जाएंगे।
अब आप कह रहे हैं कि ये जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट या एफिशिएंट आपके पास कोई जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। आप कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं कि जिसमें आपकी हिस्ट्री भी जो है वो सेव हो या आपको जो है वो बाद में भी उस चीज़ को अगर आप सर्च आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे टेम्प मेल का अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि टेम्प मेल जो आप यूज़ करते हैं उसका पासवर्ड और उसका जो है वो आपने जो सेट किया है ईमेल या जीमेल वो आप अगर यूज़ करते हैं उसके बाद उसे साइन अप जो है वो साइन आउट कर देते हैं या आप जो है वो लॉग आउट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा आप कभी भी उसे यूज़ नहीं कर पाएँगे। आप अगेन उसमें लॉगिन नहीं हो पाएँगे। अगर आपके जो विजुअल्स हैं, जो आपने जनरेशंस करवाई हैं उससे, तो आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अगेन उसे सोर्स नहीं कर पाएँगे। अगर आपने डाउनलोड किए हैं तभी आपके पास वो सेव होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो है वो जीमेल के एक से ज़्यादा अकाउंट्स बना के अपने लैपटॉप में रख सकते हैं। उसमें क्या है कि आप जो है वो घर से 2-3 मोबाइल्स पकड़ें या फिर जो है वो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये होता है कि एक मोबाइल पे एक ही दिन में ज़्यादा अकाउंट्स नहीं बनते। आप अलग-अलग दिन को यूज़ करके जीमेल के अकाउंट्स बना सकते हैं और कम से कम अगर आपके पास जो है वो न 8 से 9 अकाउंट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे आपके पास 11 से 12 अकाउंट्स हो तो ईज़िली आपका काम जो है वो मैनेज हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी-सी आपको मुश्किल होगी, उसके बाद जो है वो एआई टूल में आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आपका जो है वो पहले से जनरेशन की होंगी, पड़ी होंगी, तो ईज़िली चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। एआई टूल को भी जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा आप किस तरह से जनरेशन जो है वो करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप थोड़ा-सा वेट करें और उसके बाद डेली की जो है वो 1-2 जो है वो जीमेल्स बना लें या फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो वो घर से 2-3 मोबाइल पकड़ें, एक ही दिन में बैठ के 10 से 12 जो है वो अकाउंट्स बन जाते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है, एक से ज़्यादा मोबाइल भी नहीं है घर में और उसके अलावा आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप जो है वो डेली उस चीज़ को रोके, उस चीज़ पे देखें कि क्या हो रहा है, तो उसके बाद उसपे जो है वो अगेन अकाउंट अगला नेक्स्ट क्रिएट करें क्योंकि एक ही दिन में आपको इतने अकाउंट क्रिएट करने नहीं देता। और ये भी लकीली होता है कि आपका जो है वो डेली क्रिएट करने दे दे लेकिन कि अगर आप जो है वो एक ही आईपी एड्रेस से एक ही डिवाइस के आईपी से ज़्यादा जो है वो जनरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको एरर आना स्टार्ट हो जाता है। वो आपको यानी कि बताने का मकसद ये है कि ज़्यादा आपको जनरेशंस करने नहीं देता, जीमेल अकाउंट्स नहीं बनाने देता। ओके जी। अब उसके बाद फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप अपने मोबाइल में जो है वो डिफरेंट जैसे क्रोम होता है ना गूगल क्रोम इससे डिफरेंट जो है वो कर लें। क्या इंस्टॉल कर लें आप जो है वो सर्च इंजन इंस्टॉल कर लें जिसमें जो है वो ब्रेव आ जाता है, उसके अलावा फायरफॉक्स आ जाता है। इस तरह से जो है वो क्रोम है और साथ आपने क्या करना है, साथ आपने जो है वो कुछ जो है वो वीपीएन्स होते हैं, तो आपने वीपीएन्स इंस्टॉल कर लेने हैं। एक नहीं बल्कि 2-3 आपने इंस्टॉल कर लेने हैं या चाहे एक से भी काम चल सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने क्रोम से जो है वो अपनी अकाउंट क्रिएट करना है। अपने जीमेल का आपने एक जीमेल अकाउंट बना लिया, 2 बना लिए, 3 बना लिए बस। उसके बाद आपको जीमेल अकाउंट बनाने नहीं देगा क्रोम। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रेव पे चले जाना है। जीमेल अकाउंट बनाने की कोशिश करनी है, अगर तो उसने डिटेक्ट कर लिया आपका डिवाइस का आईपी, फिर तो वो अगेन नहीं आपको बनाने देगा। अदरवाइज़ क्योंकि आपने सर्च इंजन चेंज किया है, तो आपको ईज़िली बनाने दे देगा। ओके जी, आपने वहाँ पे 2-3 बना लेने हैं, उसके बाद आपने जो है वो फायरफॉक्स पे चले जाना है, जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज पे चले जाना है। इस तरह से आप जो है वो नेक्स्ट मूव करते जाएँगे और जनरेशंस आप जो है वो करते जाएँगे 3 उसके बाद 6 हो जाएँगी, 9 हो जाएँगी और 12 आपके 4 अकाउंट से 4 सर्च इंजन से आपके अकाउंट्स क्रिएट हो जाएँगे ईज़िली। वैसे तो 5 हो जाते हैं एक अकाउंट से एक जो है वो एक दिन में एक सर्च इंजन से, लेकिन मैंने जो है वो आपको सेफ ज़ोन में रखते हुए 3 बताए हैं। ओके जी, वो डिपेंड करता है आपकी डिवाइस पे पहले कितनी बन चुकी हैं, ये सारी चीज़ें वो जो है वो डिसाइड करती हैं कि आपके कितने अकाउंट्स बनेंगे। अगर ये भी वर्क नहीं करता तो आपने जब जो है वो सर्च इंजन चेंज करना है, साथ आपने जो है वो वीपीएन ऑन करके उसके जो है वो अपना कंट्री भी चेंज कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल क्रोम से जो है पाकिस्तान में रहते हुए बना लिया, उसके बाद जब आपने ब्रेव में जाना है तो आपने यूएसए का जो है वो वीपीएन ऑन कर लेना है, यूएसए की जो है वो आईपी एड्रेस अटैच कर लेनी है। उसके बाद आपने 2-3 क्रिएशन करनी है, उसके बाद जब आपने जो है वो फायरफॉक्स पे जाना है, तो आपने फ्रांस की या इटली की या नीदरलैंड की जो है वो लोकेशन लगा लेनी है, अटैच कर लेनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जनरेशन करनी है, तो आपको ईज़िली जनरेशंस जो है वो हो जाएँगी।
ओके जी, अब आपको ऐसे टूल्स भी बता दिए जिन पे ऑलमोस्ट बल्कि ऑलमोस्ट क्या टोटली जो है वो अनलिमिटेड वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे क्यों लगता है वो वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। आपने जो है वो कन्फर्मेशन देनी है कि ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, जो भी कि जनरेशन हो रही है अनलिमिटेड या नहीं हो रही। अगर जो है वो आप कोई और टूल यूज़ करना चाह रहे हैं, जो जनरेशंस आप जो है वो उसी एक जो है वो प्लेटफ़ॉर्म पे रहते हुए करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि आप जो है वो टैब मेल का यूज़ करेंगे या फिर जो है वो आप ज़्यादा अपने जीमेल अकाउंट्स बनाएँगे, अपने ईमेल अकाउंट्स बनाएँगे। ओके जी, ये चीज़ हो गई। ये हमारा जो है वो वाइंड अप हो चुका है, ये हमारा जो है वो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। क्या चीज़? हमारा जो है वो वीडियो जनरेशन का जो टॉपिक था। जो हमने पार्ट 2 करना था वीडियो जनरेशन का, वो यहाँ पे आके खत्म हो चुका है। आपको जस्ट चीज़ें बतानी थी कि अनलिमिटेड कैसे यूज़ कर सकते हैं और कुछ जो है वो आपको जनरेशंस बतानी थी कि कैसे जो है वो आप इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक ही टूल को यूज़ करना चाह रहे हैं। अब अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो वीडियो को लाइक कर दें और हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बच्चे एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही है और वॉइस बिल्कुल क्लियर है। कोई एरर तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा वॉइस में? ओके जी, हम अब जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारा जो है वो अभी कुछ चीज़ें पड़ी हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से। तो हम जो है वो इसमें एक आपको पता लग चुका होगा मैं क्या बात करने वाला हूँ। एक हमारे पास जो है 11 लैब्स के नाम से जो है वो एक एआई टूल आता है जो फ्री में हमें जो है वो क्या प्रोड्यूस करके देता है, हमें वॉइसेस प्रोड्यूस करके देता है, हमें जो है वो ऑडियोज़ प्रोड्यूस करके देता है, हमें वॉइस नोट्स प्रोड्यूस करके देता है। अब इससे क्या मुराद है कि वॉइसेस, वॉइस नोट्स, वॉइस ओवर इससे क्या मुराद है? आप इससे जो है वो इस टूल पे आके इससे जो है वो जो भी इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में कुछ भी आके यहाँ पे लिखते हैं वो उस लैंग्वेज में आपको जो है वो वॉइस जनरेट करके देता है। किसकी वॉइस जनरेट करनी है ये आपने खुद सिलेक्ट करना है, किसी फीमेल की वॉइस जनरेट करनी है, मेल की वॉइस जनरेट करनी है, किसी जो है वो सीनियर जो है वो पर्सन की यानी कि ओल्ड पर्सन की वॉइस जनरेट करनी है या किसी जो है वो आपने बच्चे की वॉइस जनरेट करनी है, ये आपके अपने हाथ में होता है। आप जो है वो सुने, जो आपको अच्छी लगे वॉइस वो आप जो है वो सिलेक्ट करें, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो सबसे पहले तो हम इसे साइन अप करते हैं, नेक्स्ट जो है वो फिर हम इसके साथ-साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, जैसे ही आप जो है वो इस पे साइन अप कर लेते हैं सक्सेसफुली तो आपको इस तरह से इंटरफ़ेस शो होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग पे आपको ये मैं बात बताता चलूँ कि ये एक पेड टूल है और इस पे आपको जस्ट क्रेडिट्स मिलते हैं। अब वैसे तो इसमें जो है वो आप इमेज एंड वीडियोज़ वगैरह, साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह ये चीज़ें भी कर सकते हैं, वॉइस लेकिन हम जो है वो इससे किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, हम टारगेट करेंगे वॉइस के लिए। वॉइस के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम इस एक वेबसाइट से कर सकते हैं, वैसे ऑल्दो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई कंटेंट क्रिएशन को जो है वो बड़े ही जो है वो सीरियस ले रहा है और उसने जो है वो जनरेशन स्टार्ट करनी है, उसने जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है, कोई ना कोई जो है वो अपना सोशल मीडिया पे जो है वो ग्रो होना चाहता है और उसे चाहिए
ये जो है वो इसकी जो है वो यूज़ करना चाहता है, वॉइसेस जनरेट करना चाहते हैं, तो वो मुझसे इसका जो है वो प्रो बाय कर सकता है। पर्सनल में आके आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो बता दूँगा कि आपको जो है वो किस प्राइस में आपको 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए और 1 ईयर के लिए आपको किस प्राइस पे जो है वो ये टूल जो है वो प्रो एक्टिव हो जाएगा, क्रेडिट्स मिलेंगे उसमें जो है कि आप जो है वो फिर यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड। ओके जी, अब इसमें क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है? सबसे पहले तो हम स्पीच में चलते हैं, तो स्पीच में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखें, शो हो रहा है कि कौन-सी वॉइस जो है वो जनरेट होगी। हम जो है वो कुछ और वॉइसेज़ को मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके कुछ और वॉइसेज़ को भी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं। ओके जी, तो चलते हैं हम जो है वो मोर ऑप्शंस की तरफ या वॉइसेस की तरफ। अब इसमें ये देखें आपके सामने यहाँ पे जो है वो वॉइस का ऑप्शन शो हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो है वो कितनी ज़्यादा वॉइसेस जो है वो शो हो चुकी हैं। हम जो है वो कुछ वॉइसेस को चला के देखते हैं। आपको आई थिंक शो भी हो जाएगा, उसमें जो है वॉइस भी आ जाएगी। ओके जी, आपको वॉइस नहीं आई क्योंकि मैंने जो है वो ओके जी, आपको वॉइस नहीं आएगी इसकी। चलें हम इस चीज़ पे जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते। ये जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए 1-2 सेकंड्स के लिए आपको जो है वो यहाँ पे आप जो है वो इसका टेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो यहाँ पे कौन-सी वॉइस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे वन बाय वन आप इसे जो है वो सुनते जाएँगे और आप जो है वो जो आपको अच्छी वॉइस लगेगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये सेलेक्ट है लेकिन मुझे तो जो है वो ये वाली वॉइस अच्छी लगी है। मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। मॉडल को हम जो है वो नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे आके कोड लिखेंगे। ओके जी, हम यहाँ पे आके कोई भी जो है वो लिखेंगे। अब वो क्या यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि आपने कैरेक्टर्स जो है वो कितने लिखे हैं अभी तक। जो आपने 43 कैरेक्टर्स लिखे हैं और आपको कितने कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो 5000 कैरेक्टर्स जो है वो लिख सकते हैं। अब जैसे मैं जो है वो यहाँ पे क्लिक करता हूँ 1 क्लिक और उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए नीचे जो है वो 43 कैरेक्टर्स ही है, यानी कि स्पेस जो है वो कैरेक्टर में ऐड नहीं होती। अब जो है वो डॉट लगाते हैं, 45 हो गया। डॉट के जो है वो 2 कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद जो है वो हम जो है वो कॉमा यूज़ करके देखते हैं। उसके भी जो है वो बल्कि सॉरी, मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 जो है वो क्यों ऐड हो रहे हैं। सॉरी। जब आप जो है वो सिंगल स्पेस यूज़ करेंगे तो उसका जो है वो कोई भी करैक्टर ऐड नहीं होगा क्योंकि स्पेस का कोई करैक्टर नहीं होता। ठीक हो गया? स्पेस को आप एज़ अ करैक्टर नहीं लेके चल सकते। लेकिन जब आप स्पेस के बाद कोई जो है वो चीज़ एंटर करते हैं, कोई चीज़ प्रेस करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो काउंट करता है स्टार्ट से लेके एंडिंग तक। तो उसमें स्पेस भी ज़ाहिर-सी बात है, स्पेस की वजह से जो है वो हम स्पेस क्यों ऐड करते हैं? उसका नेम स्पेस क्यों है? क्योंकि हमने उसमें ब्लैंक चीज़ कोई ना कोई ब्लैंक चीज़ ऐड कर दी है, जो हमें शो नहीं हो रही, जो कि हाइड है, उसमें स्पेस देने के लिए हम उससे ऐड करते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ पे है ना स्पेस देने के लिए, तो वो उससे भी साथ काउंट कर लेता है। इसी वजह से आगे कुछ भी लिखते हैं, तो वो 1 नहीं बल्कि 2 कंसीडर करता है। ओके जी, स्पेस भी हमारी काउंट होती है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली डॉट लगा के इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं कुछ हुआ है। नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अब यहाँ पे जो है वो 44 है, क्यू इंटर करते हैं तो 46 हो गया। इससे मुराद क्या है कि आप जब कोई स्पेस इंटर करेंगे तब भी आप नेक्स्ट लाइन के पे जाने के लिए इंटर प्रेस करेंगे, तब भी आपका एक कैरेक्टर ज़ाया होगा। तो आपने इस चीज़ से बचना है। ओके जी, जितना हो सके आपने इस चीज़ से बचना है। अब आप जो है वो 5000 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं, जो कि अच्छी भली जो है वो तहरीर होती है एक कंप्लीट। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि आप जो है वो तकरीबन एक यूट्यूब जो वीडियो होती है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है कि आप जो है वो यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है वो
5000 कैरेक्टर्स की लिख सकते हैं, तो वो कितनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम उसमें लिख सकते हैं। तो कंप्लीट आप जो है वो अपनी वॉइस की डिस्क्रिप्शन देंगे। इसमें आपने ये नहीं करना क्रिएट अ वॉइस ऑन, इस तरह से कुछ नहीं लिखना। आपको जो वॉइस चाहिए आपने डायरेक्ट आके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद वो शो करता है कि 10,000 क्रेडिट्स आपके पास रिमेनिंग पड़े हुए हैं। ओके जी। अब वो क्या कह रहा है, जैसे इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो वो कह रहा है कि आपके पास 10,000 क्रेडिट्स मौजूद हैं और कितने यूज होंगे। हम जो है वो जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी जो है वो जनरेट हो रही है। ओके जी, हमारी जनरेट हो चुकी है स्पीच। हमारी नीचे ये देखें जो है वो 0.2 यानी कि 2 सेकंड की हमारी जो है वो जनरेट हो चुकी है। क्योंकि उसने क्या कहना है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हियर इज अहमद सलीम, उसने जस्ट इतना कहना है, मैंने 1 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। उसने जो है वो उस चीज को रुक रुक के ठहर ठहर के 2 सेकंड लेके उसने इस चीज को कंप्लीट किया। ओके जी, इस पे जो है वो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप इसकी स्पीड स्लो या जो है वो फास्टर कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वो उसके बोलने की स्पीड स्लो कर सकते हैं। या तो वो अगर आप स्लो की तरफ आएंगे, स्लोअर करेंगे स्पीड को, वो बोलेगा वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगर आप उसे तेज करेंगे, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है वो आप उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें, हमने जो है वो 44 कैरेक्टर्स को यूज किया, तो हमारे पास टोटल जो है वो 9 तकरीबन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 44 क्रेडिट्स जो है वो यूज हो चुके हैं आपके इसमें से। ठीक हो गया जी। 44 क्रेडिट्स भी आपके यूज हो चुके हैं। एक कैरेक्टर आपका 1 क्रेडिट यूज करता है, यानी कि आप इसमें से जो है वो 10,000 यानी कि 2 बार आप जो है वो वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने फुल 5,000 कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपने वॉइस जनरेट की है, कंप्लीट आपने जो है वो तहरीर ही से जो है वो फ्राहम कर दी है, तो आप एक अकाउंट में एक माह में जस्ट 2 बार जो है वो जनरेशन कर सकते हैं कंप्लीट तहरीर की। अब इसमें अगर जनरेशन की बात करें तो आप छोटी-मोटी वॉइसेस जनरेट करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप इसे स्लो ज़्यादा कर सकते हैं, ये 10 मिनट की, 5 मिनट की, 3 मिनट की, जितनी मर्ज़ी आप इससे वॉइस नोट जनरेट करवाएँ, ये ईज़िली जनरेट करके आपको दे देगा। उसके बाद क्लैरिटी है, उसके बाद सिमिलैरिटी वगैरह सारी चीज़ें ये आप जो है वो कम ज़्यादा करके यहाँ से जो है वो सुनते जाएँगे, और जो आपको सेटिंग्स पसंद आएँगी उसके बाद आप यहाँ से इसे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके जी, अब आप जो है वो अगर आपका बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है आवाज़, आप जो है वो सेट करना चाह रहे थे लेकिन आपने स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है, उसके अलावा और जो है वो उसकी जो है वो पिच एक होती है बहुत ज़्यादा कम कर दी है, तो बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल सी आपकी वॉइस लगेगी। तो फिर आप क्या करेंगे, रीसेट वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें ये देखें, जैसे स्पीड को मैं जो है वो फास्टर की तरफ लेके चलता हूँ। ओके जी, मैं यहाँ पे ले गया, इसे भी यहाँ पे ले चलते हैं और इसे भी यहाँ पे ले चलते हैं। अब हम जैसे ही रीसेट वैल्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वापस जो पहले से सेटिंग्स की हुई थी वहां पे आ जाएंगे। अब इसे जो आपने जनरेशन की है यहाँ से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, आपको वो चीजें जो हो रही हैं, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंगल वन क्लिक करेंगे, ये देखिए उसने कोई भी चीज नहीं मुझसे मांगी, ये मेरी जो है वो उसने जनरेशन करके मुझे प्रोवाइड कर दी है। ये देखिए डाउनलोड भी हो चुकी है। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो अपनी वॉइस को जनरेट करते हैं, अपने जो है वो उसे क्या कहते हैं, साउंड इफेक्ट्स को जनरेट करते हैं। इसी तरह से ये टेक्स्ट टू स्पीच था, साउंड इफेक्ट्स में जाएंगे तो आप साउंड इफेक्ट्स भी जनरेट कर सकेंगे। ओके जी, अब इसमें हमने देख लिया कि वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या इसमें जो है वो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, या जो है वो हमारे पास और क्या चीज़ हम इसके थ्रू कर सकते हैं। आप इसके थ्रू अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं, अपनी जो है वो यानी कि फॉर एग्जांपल फीमेल की वॉइस है, वो अपनी वॉइस को मेल में चेंज कर सकते हैं, मेल की वॉइस है वो अपनी वॉइस को फीमेल की वॉइस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। वर्डिंग वही होगी जो आप बोल रहे हैं, जस्ट आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी। कैसे, ये देखें, ये वाली जो है वो वॉइस चेंजर के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप उसकी जो है वो वैसे अगर आप अपनी वॉइस पे रखना चाह रहे हैं, उस वॉइस को क्लियर कर सकते हैं इसके थ्रू, उसकी जो है वो पिच थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वॉइस चेंजर के थ्रू कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इसके थ्रू क्लोनिंग कर सकते हैं। क्लोनिंग से क्या मुराद है, आप जो है वो
अपनी वॉइस का क्लोन बना सकते हैं, एक जो है वो प्रोटोटाइप बना सकते हैं, एक जो है वो कॉपी बना सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आप जस्ट जो है वो कुछ जो है वो सेकंड्स की या फिर आप कहें कि 1.5 से 2 मिनट की इसमें अपनी वॉइस पुट करेंगे, वॉइस अपलोड करेंगे, तो आपके सामने ऑप्शन क्या शो होगा कि आप जो है वो एक आपकी वॉइस आ जाएगी, लेकिन वो 100% क्लियर होगी या नहीं होगी ये हम नहीं जानते। वो कुछ जो है वो आपके वर्डिंग को चेंज भी कर सकता है, आपकी वॉइस हो सकता है वो ना भी जनरेट करे। लेकिन सेकंड इसके पास जो है प्रोफेशनल ऑप्शन होता है, वो किस चीज़ का होता है कि आप इसमें जो है वो तकरीबन 15, 20, 25 मिनट की वॉइस अपलोड करेंगे, उसके बाद आप जो चीज़ भी जनरेट करवाएँगे ये एग्ज़ैक्ट आप टेक्स्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे वेलकम बैक एवरीवन हियर इज़ अहमद सलीम, वो मेरी वॉइस में ही मुझे वॉइस नोट जनरेट करके दे देगा। ये भी आप जो है वो इसके थ्रू करवा सकते हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ है, आप जो है वो मोर टूल्स के ऊपर जाएँगे। ओके जी, इसमें और कुछ जो है चीज़ देखने वाली नहीं है। आप इसमें स्पीच टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ किस वजह से है, क्यों यूज़ की है, चलें इसे हम बाद में देखते हैं। इसमें एक डबिंग का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। वैसे मैंने आपको पर्सनली बताऊँ वॉइस क्लोन भी की हुई है। मैंने इसमें टेक्स्ट टू स्पीच भी जनरेट किया हुआ है, स्पीच टू टेक्स्ट भी जनरेट किया हुआ है। लेकिन आज तक मुझे डबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये एग्ज़ैक्ट डबिंग करता है या नहीं करता। डबिंग से मुराद आपको वैसे जो है वो डबिंग का नाम सुन के पता लग चुका होगा क्या इससे मुराद है? अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कुछ मूवीज़ होती हैं ना, जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ होगी, जैसे अब जो है वो एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मैं ये इस मूवी का नेम क्यों ले रहा हूँ क्योंकि सभी को इस चीज़ का पता होगा। हम जो है वो बचपन से स्पाइडरमैन को जानते हैं, तो सभी ने ऑलमोस्ट जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा तो होगा, किसी ने देखी हो, ना देखी हो, अंदाज़ा हो उस चीज़ का। अब वो ओरिजिनल उनकी वॉइस जो है वो मदर टंग जो है वो उनकी क्या है, वो इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें उर्दू का बिल्कुल नहीं पता, उन्हें हिंदी का नहीं पता, बोलने का पता ही नहीं। जस्ट जो है वो कुछ प्रमोशन वीडियो के लिए जो है वो बोल देते हैं, लेकिन वो जो है वो नहीं बोल सकते हिंदी। लेकिन जो हम मूवीज़ देखते हैं उनकी, वो किस चीज़ में देखते हैं? हम उनकी मूवीज़ देखते हैं हिंदी में, उर्दू में, तो वो कैसे होता है, वो डबिंग से होता है। वहाँ पे तो आर्टिस्ट को जो है वो हायर किया जाता है, वो उनकी डबिंग करते हैं, लेकिन आप जो है वो अपनी वॉइस की भी इसके थ्रू जो है वो इस टूल के थ्रू डबिंग करवा सकते हैं। कोई भी अपनी वॉइस जहाँ जो है वो टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसका जो है वो डबिंग कर देगा जिस लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें जो है वो 32 लैंग्वेजेज़ तो ईज़िली अवेलेबल है और प्रोफेशनली देखा जाए तो 50-55 जो है वो लैंग्वेजेज़ आपको सपोर्ट करता है ये प्रोफेशनली, ये जो 11 लैब्स टूल है। ओके जी, इसमें हम जो है वो वॉइस क्लोनिंग की बात कर चुके हैं, उसके बाद जो है वो स्पीच टू टेक्स्ट की बात करनी है हमने। स्पीच टू टेक्स्ट आप क्यों यूज़ करते हैं? आपके पास कोई यूट्यूब वीडियो है, आप उसे कॉपी करना चाह रहे हैं या उसे जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं कि उसपे जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल गई है, तो आप भी उसे जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सिंपल एज़ दैट आप उसकी जो है वो वीडियो को डाउनलोड करेंगे, वीडियो और वॉइस को अलग करेंगे, यानी कि वीडियोज़ में से एक्सट्रैक्ट करेंगे वीडियो में से वॉइस और वॉइस को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उससे टेक्स्ट जनरेट करवाएँगे। अब ये चीज़ है कि यूट्यूब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो एक टूल है, वो कभी भी आपकी वीडियो ऐसी जो है वो वायरल नहीं करता, जो आपने किसी की एग्ज़ैक्ट कॉपी की हो, क्योंकि उसे भी पता है वो ऑलरेडी आपके जो है वो अ, यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियो को पता है, वो एनालाइज़ कर चुका है, तभी उसने उसकी जो है वो एग्ज़ैक्ट ऑडियंस के पास पहुँचाई है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि हम कोई वीडियो को अपलोड कर रहे होते हैं, तो अगर उसपे किसी और की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, एरर आ जाएगा, एग्ज़ैक्ट अपलोड करते टाइम ही एरर आ जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जो बंदा है जिसकी हमने वीडियो उठा के लगाई है, वो उसी वक़्त ऑनलाइन बैठा है और उसे नोटिफ़िकेशन गया है तो उसने उसके खिलाफ एक्शन लिया, नहीं। बल्कि ये यूट्यूब खुद सारे एक्शंस लेता है और उससे सेकंड्स में पता लग जाता है कि जो वीडियो अभी आपने अपलोड की नहीं है, आप अपलोड कर रहे हैं, अभी प्रोसेस हो रही है, वो किसी और ने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। तो इसी तरह से जब आपकी स्क्रिप्ट किसी के साथ 90%, 95%, 100% मैच करती है, तो आपकी उसी वक़्त जो है वो वीडियो डेड डिक्लेयर कर दी जाती है। बिल्कुल जो है वो उसपे रीच ही नहीं आती, वो ख़त्म कर देता है आपकी वीडियो को उसी वक़्त। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपने जो है वो एक वीडियो कॉपी करनी है, आपके कॉम्पिटिटर्स की एक वीडियो है,
वो आपने वीडियो कॉपी करनी है, इस पे अच्छी रीच आ रही है, आजकल वो ट्रेंडिंग में टॉपिक भी चल रहा है। तो आपने वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है सभी बच्चों को पता है, अगर नहीं पता होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर लेना है, मैं आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों को नहीं पता। यूट्यूब की वीडियो, इंस्टाग्राम की रील, फेसबुक की रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह विदाउट वाटरमार्क आपको मैं डाउनलोड करना सिखा दूंगा, तीनों प्लेटफॉर्म्स की। तो आपने जो है वो कमेंट करके मुझे बता देना है कि आप जो है वो इस चीज पे आपको पहले से जो है वो पता है, या आप जो है वो चाहते हैं कि मैं बताऊं या ना बताऊं। ओके जी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज को देख लेंगे। तीनों सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हम डाउनलोड करके आपको वीडियो दिखा दूंगा मैं। वाटर मार्क के बिना आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगी इजीली। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आपने वीडियो डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी ऐप के, एडिटिंग ऐप के थ्रू क्या करना है, आपने चेंज करना है उसे, जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है वॉइस को वीडियो में से। वीडियो और वॉइस को अलग किया, वॉइस यहाँ पे आके अपलोड करनी है। इससे जो है वो स्पीच टू टेक्स्ट जनरेट करवाना है। जैसे स्पीच टू टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा, उसको एज इट इज यूज नहीं करना, उसे आपने जाके चैट जीपीटी को देना है। चैट जीपीटी को साथ मेंशन करना है कि इस जे मेरे कंपटीटर की वीडियो है, इसे चेंज करना है, लेकिन मैं एग्जैक्ट वीडियो खुद भी बनाना चाह रहा हूँ। तो वो आपको उसकी स्क्रिप्ट निकाल के दे देगा। आपका जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला काम जो है वो सेकंड्स में कंप्लीट हो गया। चाहे वो फिजिकली आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, या उसकी वर्डिंग कॉपी करना चाह रहे हैं, उसका स्टाइल कॉपी करना चाह रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप एआई से जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो चीज, तब भी आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा डिटेल में। आपने क्या करना है, जस्ट वहां से उठाना है, उठा के जाके किसी भी दूसरे टूल पे, किसी भी दूसरी जो है वो वहां पे जाके आपने वो चीज जो है वो पेस्ट करनी है, और वहां से वॉइस जनरेट करवा लेनी है, या आपने वहां से विजुअल जो जनरेट करवाने होंगे वो जनरेट करवा लेंगे। तो ये चीज आप सारी चीजें जो है वो 11 लैब्स के थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि हर माह इसके क्रेडिट्स जो हैं वो रीसेट हो जाते हैं। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाय करें, मैंने आपको सबसे पहले क्या चीज बताई, आपको टेम्प मेल का बताया। उसके बाद मैंने सेकंड ऑप्शन क्या दिया आपको, ज्यादा जीमेल अकाउंट्स क्रिएट करने का ऑप्शन दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो है वो बताया कि अगर आपके जीमेल अकाउंट्स ना क्रिएट हो आपके डिवाइस से, तो आपने किस तरह से करने हैं। फिर आपको एट द लास्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि इन सब झंझटों से बचने के लिए आप इसका प्रो भी एक्टिव करवा सकते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, बल्कि आप लोगों के साथ ही मैं ऑलरेडी जो है वो अपने पूरे बैच के स्टूडेंट्स को जो है वो कैनवा प्रो एक्टिव करके दे चुका हूँ। सबसे पहले जो है वो उनकी एक जो है वो फुल जो है वो ईयर के लिए मैंने उन्हें एक्टिव करके दिया है जस्ट 700 में। मैंने उन्हें एक्टिव करके दिया। इसी तरह से 11 लैब्स का भी, ये नहीं मैं कह रहा 700 में मिलेगा, हो सकता है आपको 300 में मिल जाए, 200 में मिल जाए, 100 में मिल जाए, आपको ज्यादा में भी मिल सकता है। अभी मैंने जो है वो प्राइसेस चेक नहीं की। अगर आप जो है वो इस चीज को चाहिए, आपको 11 लैब्स आप चाह रहे हैं कि एक्टिव करवाना चाह रहे हैं मुझसे, तो आपको जो है वो बहुत ही कम प्राइस में एक्टिव कर दूंगा मैं। और आपको जो है वो 1 मंथ, 3 मंथ, जो भी आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे पैकेज, वो आपको पैकेज मिल जाएगा। फुल ईयर के लिए भी आपको पैकेज मिल जाएगा। तो अगर आप जो है वो इसका प्रो एक्टिव करवाना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब हमने दो मेजर टॉपिक्स आज जो है वो कवर कर लिए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। अभी तक हमने जो लेक्चर्स किए उनमें ज्यादातर हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि हम जो है वो कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन अब जो है वो हम चलते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। और इसमें देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या चीजें। ओके, आपके पास 1 मिनट है, इन सभी चीजों को एनालाइज कर लें, पीछे जो है वो करके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई चीज मिस हुई है तो आप जो है वो पीछे देख सकते हैं, क्योंकि अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करने वाले हैं एक और टॉपिक की तरफ। और अगर जहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब जो है वो हम नेक्स्ट दो टॉपिक्स, बल्कि हम जो है वो 3 टॉपिक्स क्लियर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। 2 ऑलरेडी कर चुके हैं,
थर्ड वन की तरफ जा रहे हैं। अब आपको जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा और कंटेंट क्रिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा। और यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये जो है वो इसमें एक से ज्यादा टॉपिक क्लियर होंगे। ऑलमोस्ट जो है वो मेरा जो टारगेट है कि 5 टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, जिनमें से 2 हो चुके हैं, आगे वाले जो है वो 3 रह गए हैं। तो आपको ये चीज मैं बता दूं कि आपने जो है वो इसमें से एक नहीं बल्कि 3, 4, 5 ज़्यादा जो है वो आपकी असाइनमेंट्स आएँगी, और ज़रूर आएँगी, क्योंकि इसमें हम जो है वो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें कवर कर चुके हैं और कवर करने वाले हैं। तो इसमें से आपको असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो 5, 6, 7 आपको असाइनमेंट्स इस एक जस्ट सिंगल वीडियो में से आपको जो है वो ऐड की जाएँगी आपके फाइनल प्रोजेक्ट में। ओके जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। आपने यूआरएल जो है वो चेक कर लेना है, क्या मैं जो है वो एंटर कर रहा हूँ। ओके जी, ये एक यूआरएल है, यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, ये एक वेबसाइट का नेम है। ओके जी, यहाँ पे आपको वेबसाइट का नेम भी शो हो रहा है, बल्कि आपको जो है वो जब इसे मैं ओपन करूँगा, तो आपको जो है वो यहाँ पे भी इसका यूआरएल शो हो जाएगा। ये देखें, एग्ज़ैक्ट ये यूआरएल जो है वो आप एंटर करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ चुके होंगे। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस पे ऑप्शंस हम वन बाय वन देखेंगे, कुछ जो है वो परफ़ॉर्म भी करके दिखा दूँगा आपको, कुछ जो है वो जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो उसे स्किप कर जाएँगे, और जो यूज़ करने वाले हैं, वो आपको मैं बताऊँगा कि क्या-क्या कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आप आपके पास 2, 3, 4, 5, 10, 12 आपके पास 100 जो है वो पीडीएफ्स हैं, उसे आप एक पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आपके पास एक पीडीएफ है, उसकी 10 पेजेज़ हैं, नेक्स्ट पीडीएफ है उसके 5 पेजेज़ हैं। आप जब उन्हें मर्ज करेंगे तो वो क्या होगा, 10 पीडीएफ पिछले, 5 पीडीएफ अगले, वो 15 पीडीएफ का एक अकेला जो है वो पीडीएफ रेडी हो जाएगा आपके पास, जो है वो मिल जाएगा आपको। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, आपको साइन इन और साइन अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन कि जब जनरेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जो है वो डाउनलोड करने के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो है वो मर्ज पीडीएफ की तरफ चलेंगे। यहाँ पे ये देखिए, वो कह रहा है कि पीडीएफ फाइल्स को जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। हम जैसे ही सिलेक्ट के ऊपर फाइल पे ऊपर क्लिक करेंगे, ओके जी, आपको ये ऑप्शन शो नहीं होगा। चलें, कोई बात नहीं। हम जो है वो यहाँ से चलें 2 पीडीएफ्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन मुझे शो हो रहा है। ओके जी, अब हमने 2 पीडीएफ्स को जो है वो सिलेक्ट किया है। अब ये देखिए, आपके सामने एक जो है वो उसका प्रीव्यू भी शो हो रहा है। ये आई थिंक मैंने जो है वो अपना कोई पर्सनल पीडीएफ ना सिलेक्ट कर लिया हो, इस वजह से ये तो मास्टरी क्लास का आपको एक शो हो रहा है। दूसरा भी आपको कोई ऐसा ही मैं शो करवाता हूँ। ओके जी, यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी शो हो जाएगा। ये जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला था, और ये जो है वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट का था, लोकल वेबसाइट को डेवलप करना। आप इसकी जो है वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट पे कौन सा आना चाहिए। जैसे ही आप जो है वो इसे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देखिए, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे और पीछे लेके आएंगे, तो वो फ्रंट पे फर्स्ट वाला आ जाएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला हमारा जो है वो टॉपिक, हमारा जो है वो पीडीएफ, हमारी पीपीटी जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली फर्स्ट पे आ जाएगी, और दूसरी अब ऑटोमेटिकली जो है वो सेकंड पे जो है वो मूव कर जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही सिलेक्ट करें, आप यहाँ से आके प्लस पे क्लिक करेंगे, तो आप अगेन जो है वो कोई और पीडीएफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे ये देखिए मर्ज पीडीएफ वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए वो क्या कह रहा है कि आपके पीडीएफ्स मर्ज होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मेरी बात भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, और उसने जो है वो पीडीएफ्स को मर्ज कर दिया है और सक्सेसफुली। हम इस पे 1 क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा जो है वो पीडीएफ जो है वो मर्ज्ड पीडीएफ के नेम से हमारा जो है वो पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि लेंथी जो है वो पीपीटी थी, इस वजह से आपको जो है वो शो कर रहा है कि आपको जो, सॉरी, मैंने जो है वो वही वेबसाइट को क्लोज कर दिया। चलें हम अगेन ओपन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके जी, हम जो है वो कहाँ पे थे?
ओके जी, इस वेबसाइट के थ्रू हमने जो है वो मर्ज पीडीएफ वाले ऑप्शन को देखा है और ये हमारा जो है वो पीडीएफ डाउनलोड भी हो चुका है। हम यहाँ पे इससे जो है वो ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं जी। ओके जी, सबसे पहले कौन सी हमारी पीपीटी थी? सबसे पहले हमारी जो है वो हमारे सामने जो पीपीटी ओपन थी वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली थी। ये देखिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली है। इसे हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते जाएंगे। ये सारी चीजें हमने जो है वो इसी कोर्स में जो है वो डिस्कस की हैं, पढ़ी हैं। स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स थे। ओके जी, यहाँ पे आके आपकी जो है वो पीपीटी कंप्लीट होती है। 12 पेजेस की पीपीटी थी। उसके बाद जब नेक्स्ट वाले पेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा ये 13 पेज है और इसमें जो है वो वेब डेवलपमेंट का जो हमने अगेन अटैच किया था वो अब नेक्स्ट कंटिन्यू हो चुका है। अब ये देखिए, इसके आगे जो है वो सारा वो पीडीएफ वो पीपीटी मौजूद है जो हमने जो है वो, ये देखें ईच एंड एवरीथिंग। तो ही आपको पीपीटी शो हो रही है। दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स को पता है कि हमने कौन सी जो है वो पीपीटी रीड की थी। तो इस तरह से आप दो से ज्यादा, 3, 10, 100 पीडीएफ को आप एक पीडीएफ बना सकते हैं इस तरह से। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्प्लिट पीडीएफ। अब स्प्लिट पीडीएफ से क्या मुराद है? इसी पीडीएफ को हम स्प्लिट करके देख लेते हैं। हम पहले तो इसका ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं कि यहाँ पे, ये देखिए जी यहाँ पे कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी वर्क करता है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे शो हो चुका है। ओके जी, अब यहाँ पे हमने जो है वो किस पेज को किस पेज तक जो है वो रखना है सबसे पहले। हम यहाँ पे 12 सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो है वो, ये देखें यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पेज से लेके 12 पेज तक हमारा एक पीडीएफ रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम स्प्लिट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके जी, अब हम जो है वो जब डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करें या ना करें, चले रहने देते हैं, हमें जो है वो पता लग चुका है। तो हम चलें, वो ऑलरेडी खुद ही खुद जो है वो उसने डाउनलोड कर दिया। 1 से 12 पेजेस हमने सेलेक्ट किए थे, वो उसमें से एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास जस्ट जो है वो पहले 12 जो हमारे पास पेजेस थे वो आ चुके हैं। इसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो पेज ओपन हो चुका है। ओके जी, फर्स्ट हमारा जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला था। हम जो है वो लास्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, इसके बाद हमारा जो है वो पीटीपी जो पीडीएफ है वो खत्म हो चुका है। जस्ट 12 पेजेस वाला पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल था और यहाँ पे आके ये खत्म हो चुका है। इस तरह से आप एक पीडीएफ में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट भी इजीली जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं या किस तरह से करना चाह रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग बड़ी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद कंप्रेस पीडीएफ है। इससे मुराद क्या है कि ये जो है वो आपकी फाइल को रीसाइज कर देता है, उसका साइज छोटा कर देता है। उसे जो है वो फॉर एग्जांपल अगर जो है वो 25 एमबी का कोई आपके पास पीडीएफ है, उसे जो है वो 15 एमबी में, 10 एमबी में जो है वो रिड्यूस कर देता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी कम कर सकता है या फिर जो है वो 2 स्लाइड्स को या 2 पेजेस को एक पेज में कन्वर्ट कर सकता है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या शो हो रहा है? पीडीएफ टू वर्ड फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो हो रहा है पीडीएफ टू वर्ड फॉर्म, यानी कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट कन्वर्ट कर देगा पीडीएफ को। यानी कि आपके पास जो है वो एक पीडीएफ है ना, डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन है उसकी, उसे डॉट जो है वो डॉक्स में कन्वर्ट कर देगा, उसे जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा, ये वाला ऑप्शन। ओके जी, उसके बाद पीडीएफ को पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा, पीडीएफ को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो है वो वर्ड को पीडीएफ में, वर्ड को जो है उसके बाद जो है वो पीपीटी को पीडीएफ में और उसके बाद एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। ओके जी, ये चीज आपने देख ली। अब ये परफॉर्म करके दिखाने वाली तो चीज नहीं है। चलें हम जो है वो एक इनमें से ऑप्शन परफॉर्म भी करके देख लेते हैं। चले इन्हें जाते रहने देते हैं, आपको पता है पहले कि किस तरह से। अब ये चीज हमें क्यों यूज करनी पड़ती है या इस कोर्स में क्यों ऐड की गई है कि आप लोगों को एक सिंपल सा जो चीज आपको जो है वो कंप्यूटर कोर्स के नाम से सेल आउट की जाती है, आपको कंप्यूटर कोर्स के नाम से बेची जाती है, वो चीज आपकी क्लियर हो जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक वेबसाइट को यूज करते हुए हम ये सारी चीजें फ्री में कर सकते हैं।
सिर्फ एक वेबसाइट को, तो वो वेबसाइट आपके हाथ जो है वो एक जो है वो मैंने की पकड़ा दी है, एक कुंजी दे दी है आपके हाथ में, जो कि आपको जो है वो सारे जो भी चीज़ें इसके रिलेटेड हैं वो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पे सिंपल एक जो है वो सिंपल यूआरएल में मिल रही हैं। ऊपर जो है वो आप जो है वो यूआरएल चेक कर सकते हैं। अगेन मैं इसे हाइलाइट कर देता हूँ, ये यूआरएल आप एग्ज़ैक्ट इसी तरह से पेस्ट करेंगे तो इसी वेबसाइट के ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाएँगे, पहुँच जाएँगे। तो आप जो है वो पीडीएफ की फाइल को जो है वो स्विच कर सकते हैं इस टूल से इजीली। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारा, क्या ऑप्शन आ रहा है, एडिट पीडीएफ। एडिट पीडीएफ से क्या मुराद है, एडिट पीडीएफ से क्या मुराद है जी, जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलें जी, हम एडिट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने पीडीएफ को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, बल्कि इसे रहने देते हैं, हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर लेते हैं। ओके जी, ये वाला पीडीएफ हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये वेट ले रहा है, पहले तो इसने कोई हमारे हमसे वेट नहीं करवाया, पहले हमें फाइल रेडी करके मिलती थी डाउनलोडिंग के लिए। अब वो फाइल को रेडी कर रहा है हमारी चेंजेस करने के लिए, हमें जो है वो इंटरफेस शो करेगा। ये देखिए हमारे सामने चीजें शो हो चुकी हैं। आपको ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, चीजों को रिमूव कर सकते हैं, चीजें ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप क्या करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट के साथ आप जो भी है वो चीजें यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके जी, टेक्स्ट आ गया, ये देखिए आपको अभी शो नहीं हो रहा होगा लेकिन मुझे शो हो रहा है। इसकी अगर हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर पाए यहाँ से, चले छोड़े, इसका जो है वो हम इस तरह से साइज इंक्रीज करेंगे कि इसे 200% कर लेते हैं। अब इसका साइज हमें जो है वो इजीली कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। अब जो है वो हम ओके जी, ये एग्जैक्ट है। अब यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो एक टेक्स्ट है लिखा हुआ, सिलेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ पे मैं अपना नेम जो है वो एंटर कर देता हूँ। ओके जी, मैंने नेम एंटर किया, उसके बाद आप यहाँ से इसका जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट ये देखें, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से आके यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसे बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक करना चाहे टैलिक कर सकते हैं, उसके बाद अंडरलाइन करना चाहे अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके बाद इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहें तो आप बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे जो है वो सेंटर में लेके आना चाहें, अब सेंटर में कोई इस पे जो है वो चीज अप्लाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई मैं अभी बताता हूँ। इधर वाले पे क्लिक किया, कोई चीज अप्लाई नहीं हुई, क्यों अप्लाई नहीं हुई मैं अभी बताता हूँ आपको। इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोई भी एक चीज लिखते हैं, चले ए ही लिख लेते हैं। अब हम सेंटर वाले पे क्लिक करते हैं तो अब इस पे चेंजेस अप्लाई होंगी, ये देखें। अब वो इससे क्या मुराद है कि अलाइन से मुराद है कि आप जो है वो आपकी जो बाउंड्रीज हैं, ये जो है वो आपकी लाइंस है, इसके मुताबिक आप टेक्स्ट को किस तरह से एडिट करते हैं। अभी जो है वो काफी ज्यादा हमारे जो है वो ये ओके जी, अब थोड़ा सा कलर कुछ ठीक है, इसे थोड़ा सा लाइट रखते हैं, नहीं बल्कि लाइट रहने देते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ओके जी, अब कुछ ठीक है कलर, इस तरह से आप जो है वो इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंसी को अब हम देखते हैं कि क्या बात है, हम जो है वो इसे 50% कर देते हैं। ये देखें जी, नीचे वाला प्रॉम्प्ट हमें जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली चीज़ है वो हमें शो होना स्टार्ट होगी, 25% कर देते हैं, ये देखें। इसे जो है वो आप वाटर मार्क लगाने के लिए भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम इसमें से ये फजूल फजूल चीज़ें जो अभी हमने इसमें जो है वो अप्लाई की हैं उसे रिमूव करते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देना है और इसका कलर ब्लैक कर देना है। अब इसे जो है वो हम 25% हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो इसे ये देखिए टेक्स्ट भी शो हो रहा है, लेकिन हम जो है वो टेक्स्ट के पीछे रखते हुए हम इसे जो है वो वाटर मार्क के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से फिर आप जो है सेव चेंजेस पे किधर गया, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड करेंगे, अगेन सारी चीजें आपके सामने शो हो जाएंगी और हर एक पेज पे आप जो है वो अलग एडिटिंग कर सकते हैं। ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, अब मुझे कोई इमेज मिल जाए। ओके जी, ये देखें, आप जो है वो इमेज को इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं, ये हमारी जो है वो
ओके बच्चे, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इश्यू बना था कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी थी। मर्ज पीडीएफ का मुराद है कि हम जो है वो ज़्यादा पीडीएफ्स को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। स्प्लिट पीडीएफ से मुराद है कि हम एक पीडीएफ को ज़्यादा पीडीएफ्स में कन्वर्ट करते हैं। कंप्रेस पीडीएफ से मुराद है कि हम जो है वो अ, किसी पीडीएफ का साइज कम करते हैं। उसके बाद ये जो है वो यहाँ तक जो है वो एक्सेल टू पीडीएफ तक जो है वो पीडीएफ टू वर्ड से लेके, इससे मुराद है कि आप जो है वो एक पीडीएफ की फॉर्म से दूसरी पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो स्विच करते हैं, उसे कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी पीडीएफ की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीडीएफ है जो कि टेक्स्ट बेस्ड है, यानी कि उसमें जस्ट जो है वो आपके टेक्स्ट ही ऐड है, तो उससे आप एडिट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से एडिट पीडीएफ आगे नेक्स्ट हम ऑप्शन पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वर्ड डॉक्यूमेंट पे जिसको जब आप जो है वो एमएस वर्ड पे ओपन करेंगे तो इजीली उसे जो है वो एडिट कर सकते हैं, वो एडिटेबल बन जाएगा। तो इस ऑप्शंस इन ऑप्शंस को इस वजह से आप जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हम जो है वो एडिट पीडीएफ की तरफ चलते हैं। एडिट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, हम इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या हम यहाँ से जो है वो कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके जी, हम एक फाइल को सिलेक्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा, क्यों लेगा, क्योंकि हमें जो है वो इसने यूजर इंटरफेस शो करना है, हमें जो है वो यहाँ पे इसने जो है वो ऑप्शंस देने। पहले जस्ट जो है वो फाइल को मैनेज करता था, उसे जो है वो जो भी स्क्रीन ने करना था, एडिट करना था, फॉर्मेट करना था, कोई भी चीज करनी थी वो परफॉर्म करके देता था। अब जो है वो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा कि आप जो है वो कौन कौन सी चीजें इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, इस पे अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लोली ये ओपन हो रहा है। हम इसमें ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट का साइज इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके चलते हैं और इसे अपने नेम के साथ जो है वो मैं रिप्लेस करता हूँ। ओके जी, सबसे पहले तो इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके चलते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे अपने नेम के साथ जो है वो मैं रिप्लेस करता हूँ। ओके जी, उसके बाद इसका जो है वो यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला बेस्ट है, यह जो है वो ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसकी जो है वो आप इसे छोटा कर सकते हैं, साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, इजीली आप जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ओके जी, ये हमने किया। उसके बाद इसे बोल्ड करते हैं, बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करते हैं, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो है वो हम कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसके बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करते हैं, बैकग्राउंड में कलर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम जो है वो एक नेक्स्ट आपको इंटर पास किया, यहाँ पे जस्ट ए लिखते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन को अलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये ऑप्शन क्या कर रहा है कि इसे अलाइन कर रहा है जिस हिसाब से हम बता रहे हैं नीचे ए को। ऊपर क्यों इफेक्ट नहीं पड़ रहा वो भी मैं अभी बताता हूँ, नीचे अकेला क्यों इफेक्ट पड़ रहा है। अप्लाई तो हम दोनों पे कर रहे हैं। अब ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है मेरे नेम का, ये वाली जो है वो लास्ट जो है बाउंड्री, ये वाली लाइन जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, ये वाली बाउंड्री। तो इसके दरमियान कंप्लीटली जो है वो फिट हो चुका है ये वाला जो है वो नेम मेरा। लेकिन ये जो है वो इसमें इधर भी आपके जो है वो स्पेस पड़ी है और इधर भी स्पेस पड़ी है। तो वो स्पेस जो है वो उसमें हम जो है वो टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, या किस तरह से। ओके जी, अब इस टेक्स्ट को हम जो है वो सिंपली, ओके जी, यहाँ हो गया। अब ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन, इससे मुराद है कि ट्रांसपेरेंसी। ये देखें, हम इस टेक्स्ट के पीछे लेके आते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रिमूव करते हैं। अब ये देखें, पहले ये ऐसे था 100%, ये देखें अब पीछे आपको क्रॉप नहीं शो हो रहा, मेरा नाम उस पे ऊपर जो है वो ओवरले हो रहा है और वो क्लियर शो हो रहा है। अब ट्रांसपेरेंसी 25% कर देते हैं, तो ये देखें मेरा नेम जो है वो अभी भी शो हो रहा है, वो पीछे चल चुका है, जा चुका है, लेकिन शो आपको अभी भी हो रहा है। तो इस चीज को, ट्रांसपेरेंसी को आप यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, वाटर मार्क ऐड करने के लिए, अपने नेम को इसमें बैकग्राउंड में ऐड करने के लिए, जैसे पीडीएफ में ऐड होता है। ओके जी, आई थिंक इस चीज का भी आपको अंदाजा हो चुका होगा। उसके अलावा ये देखिए,
ड्रा वाला हमारे पास ऑप्शन होता है, ये देखें आप इस पे कोई भी चीज जो है वो अपने हाथों से ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें पिछला भी कलर चेंज हो जाएगा। हम जो है वो सिंपली डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे भी डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा आप जो है वो शेप्स वाले ऑप्शन पे जाके ऐड शेप भी कर सकते हैं। एक लाइन को आप ऐड करना चाहें इस तरह से आप एक का लाइन को ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है वो हम अगेन इस पे जाएंगे, एक जो है वो रेक्टेंगल को आप ऐड करना चाहें तो आप एक रेक्टेंगल को भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी, उसका कलर, ईच एंड एवरीथिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो एक सिंबल, ये देखिए क्रॉस का, चेक का, उसके अलावा क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, हार्ट साइन, उसके अलावा आप जो है वो नेचुरल और उसके अलावा सैड और हैप्पी इमोजी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप जो है वो पीडीएफ को एडिट करते हैं। ये एक पेज पे है। अब इसमें ये क्या चीज शो हो रही है, अब हम लेके आते हैं, ये देखें अब क्या शो हो रहा है कि हमारा जो है वो जो लाइन, जो रेक्टेंगल हमने ऐड की थी वो पीछे है और जो इमोजी हमने ऐड किया है वो आगे है, और इसके ऊपर नेम के लिए क्या आते हैं, नेम भी आगे है। अब आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अभी जी नेम आगे नहीं है, नेम पीछे है। वही मैं देख रहा था कि यहाँ पे नेम सबसे नीचे, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं तो नेम पीछे चला जाता है, नेम को सिलेक्ट करते हैं वो आगे चला आता है, क्योंकि हमने टेक्स्ट देखना है कि क्या है, क्योंकि वो सारी शेप्स है वो पीछे ही जाएंगी। टेक्स्ट को हमने देखना है, जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे वो स्टार्टिंग पे ही आएगा, इसे सिलेक्ट करेंगे ये भी ऊपर आ जाएगा। ओके जी, क्योंकि हमने जिसको सिलेक्ट करना है उसमें एडिटिंग करनी होती है इसलिए वो ऊपर आ जाता है। अब वैसे अब ये देखिए लाइन पीछे है, शेप रेक्टेंगल की शेप। ओके जी, इसे हम जो है वो सिंबल के ऊपर लेके आते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये देखिए ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे साइड पे भी हम क्लिक करेंगे तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमने इसकी लेयर को उठा के ऊपर कर दिया। अब हम जो है वो टेक्स्ट की लेयर को सबसे ऊपर करते हैं, सबसे ऊपर आ चुका है। अब हम आपको एग्जांपल इस तरह से मैं देता हूँ कि रेक्टेंगल को थोड़ा सा इधर को मूव करते हैं इस तरह से। ओके जी, अब टेक्स्ट इसके ऊपर भी है और रेक्टेंगल के ऊपर भी है, इमोजी के ऊपर भी है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, इसे सेंटर में ले आते हैं। अब क्या है जी कि हमारा टेक्स्ट जो है वो इमोजी के तो ऊपर है, लेकिन जो यहाँ पे आपको एक शेप शो हो रही है उसके ऊपर नहीं है, बल्कि उसके पीछे है। क्यों? क्योंकि हमने उसे जो है वो उसकी लेयर को उठा के नीचे कर दिया। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। हम जो है वो इसको डाउनलोड नहीं करने वाले, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, उसके बाद पीडीएफ टू जेपीजी। इससे मुराद क्या है कि आपके पीडीएफ में जितने भी स्लाइड्स होंगी वो इमेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इमेजेस को इमेज में कन्वर्ट होके आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब मेरे पास कोई ऐसा जो है वो पीडीएफ नहीं है जिसमें जस्ट एक दो हो के मैं आपको शो कर सकूं, इसमें आपका टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद जेपीजी टू इमेजी और पीडीएफ। इससे मुराद क्या है कि आप किसी भी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चले इसे देखते हैं। अगर हमारे पास इस फॉर्म की कोई इमेज पड़ी हुई तो उम्मीद तो ये है कि ये इमेज भी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके जी, आप इस तरह से कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं या इस तरह से? ओके जी, हम जो है वो लैंडस्केप को यूज करेंगे। उसके बाद जो है वो आप मार्जिन क्या यूज करना चाह रहे हैं, स्मॉल यूज करेंगे, बिग यूज करेंगे, या फिर आप जो है वो नो मार्जिन रखेंगे? आपको यहाँ पे प्रीव्यू शो होता रहेगा साथ साथ। ओके जी, कन्वर्ट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करते हैं। वैसे तो ये जो है वो अगेन सारी फजूल चीजें जो है वो सेव हो रही हैं मेरे लैपटॉप में, लेकिन चले। ओके जी, मल्टीपल फाइल्स का वो ऑप्शन दे रहा है हमें यहाँ पे, जो है वो हम रीलोड करेंगे एक बार, और रीलोड करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, और अब इस पे वन क्लिक करते हैं। ये देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड भी हो चुका है। ये देखें अब एक ये पीडीएफ है, ये देखिए आपको फाइल का ऑप्शन जो हो रहा है, अब ये पीडीएफ ओपन है। ये देखें इसमें ये इमेज आ चुकी है। इस तरह से आप जो है वो अपने पीडीएफ को कन्वर्ट करते हैं। ओके जी, पीछे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है जी, साइन पीडीएफ। आप अपने पीडीएफ में जो है वो उसे जो है वो अपनी तरफ से साइन करना चाह रहे हैं, उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
आप वाटर मार्क जो अभी मैं बात करके हटा हूँ, वो आप यहाँ से एग्जैक्ट वाटर मार्क को भी ऐड कर सकते हैं अपने पीडीएफ में। करें या रहने दें? चले रहने देते हैं। उसके बाद रोटेट पीडीएफ से क्या मुराद है? आपकी पीडीएफ में अभी जो हमने पीडीएफ ओपन किया था, कौन सा है? ये वाला पीडीएफ। इस पीडीएफ में क्या शो हो रहा है कि हमारा जो है वो एक पेज शो हो रहा है और इसकी इमेज जो है वो इस तरफ को है। हम इसे रोटेट करेंगे। वैसे तो ये ऑप्शन हमें ये क्रोम भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये हर किसी के पास ये ऑप्शन तो नहीं ना होगा। तो आप जो है वो उस ऑप्शन को यूज करते हुए अपने पीडीएफ को इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से अगेन सीधा कर सकते हैं। अगर आपका पीडीएफ के कुछ पेज या पीडीएफ जो है वो रोटेट हुआ है पहले से, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इस तरह से नहीं था बल्कि इस फॉर्म में हमारे पास पीडीएफ था, अब हमें इसकी क्या जरूरत, हमें तो ये सीधी चाहिए पिक्चर। तो हम जो है वो किस ऑप्शन का यूज करेंगे? रोटेट पीडीएफ के ऑप्शन का यूज करेंगे। अब ये वाला ऑप्शन समझने के लिए आप लोगों को कोडिंग की थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ी सी मामूली सी। आपके पास कोई एक HTML की जो है वो कोडिंग बनी हुई है, पड़ी है? अगर हमारे पास जो है हम टेस्ट कर रहे थे, कोई हमारे पास कोडिंग है तो हम देखते हैं यहाँ से। बस एक मिनट, मैं वो एक फाइल चेक कर रहा हूँ। तो इसे जो है वो हम, ताकि मैं कोई ऐसी फाइल को देख सकूं। ओके जी, आई थिंक एक फाइल मुझे मिल चुकी है। मैं अभी आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। अब ये हमने जो है वो कोर्स के स्टार्टिंग पे ये क्लास ही ली थी, उसमें ये एक वेबसाइट हमने क्रिएट की थी खुद। अब इसमें थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे प्रिंट वाले सेक्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या शो होगा? आपको ये पूरे जो पेज है ये जो है वो डाउनलोड पीडीएफ की फॉर्म में, ये देखें जस्ट HTML, इसकी इसकी CSS जो है वो नहीं हमें शो होगी, उसका कोई स्टाइल शो नहीं होगा, जस्ट हमारी जो HTML है वो यहाँ पे हम पीडीएफ की फॉर्म में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कौन सा? ये गूगल क्रोम। आपको ये देखें उसके साथ साथ और कितनी चीजें सीखने को मिल रही हैं कि आप इस तरह से जो है वो गूगल क्रोम के थ्रू आप एक HTML फाइल को भी, एक वेबसाइट को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ भी आपके HTML को जो है वो पेस्ट करेंगे, वो पीडीएफ में उसी तरह से कन्वर्ट कर देगा जिस तरह से ये जो है वो गूगल क्रोम आपको कन्वर्ट करके देगा। उसके बाद अनलॉक पीडीएफ कर सकते हैं। जो पीडीएफ्स में जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स होते हैं, उन्हें आप इस वेबसाइट से जो है वो पासवर्ड उनका अनलॉक करवा सकते हैं, हमेशा के लिए पासवर्ड रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट पीडीएफ से क्या मुराद है? आप किसी पीडीएफ में पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। आप किसी को सेंड करेंगे, वो फाइल को ओपन करेगा, सबसे पहले उसके सामने क्या ऑप्शन शो होगा कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप पासवर्ड एंटर करें, अदरवाइज आप जो है वो इस पीडीएफ को देख ही नहीं सकते, खोल ही नहीं सकते, ओपन ही नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप उसे प्रोजेक्ट जो है वो आप क्या उसे कहते हैं, खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ को। उसके अलावा ऑर्गेनाइज पीडीएफ, उसके अलावा रिपेयर पीडीएफ, ये सारी चीजें जो है वो उसे एडिट करने के लिए, जिसे हम जो है वो यूज नहीं करते, आपको जरी सी बात पता है। पेज नंबर्स कौन एडिट करता है? यहाँ पे आके जो है वो पेस्ट करता है पेज नंबर्स को। उसके बाद क्रॉप पीडीएफ में जैसे इमेजेस को क्रॉप करते हैं उसी तरह से पीडीएफ को क्रॉप करते हैं। उसके अलावा जो है वो पीडीएफ फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, कंपेयर पीडीएफ के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसलेट पीडीएफ के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। वैसे हम जो है वो अगर यूज करें उसे क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो उसमें आप जो है वो इजीली ट्रांसलेट करवा सकते हैं किसी भी पीडीएफ को। तो ये देखिए आपको साथ साथ जो है वो चीजें जो आपके लैपटॉप में मौजूद है और आपको नहीं पता वो भी बताई जा रही है, तो इस वजह से वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद आप जो है वो एआई से समराइज भी करवा सकते हैं पीडीएफ को। ये सारी चीजें भी बिल्कुल फ्री में इस वेबसाइट के थ्रू हम जो है वो करवा सकते हैं। ओके जी, आई थिंक आपको जो है वो आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अब जो है वो सबसे पहले तो बच्चे एक बार ये बता दें कि कितना जो है वो मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है।
जो एग्जैक्ट इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, टोटल टाइम नहीं, एग्जैक्ट इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो बता दें, तो फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि नेक्स्ट कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ओके जी, आई थिंक यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपको एक और, मैंने आज टॉपिक पढ़ाना था लेकिन 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और अपनी दुआ में हमें भी याद रखें, फ़लस्तीन के बच्चों को भी याद रखें, पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन हो?